Assalamualaikum everybody. Welcome back to your beer analyst का channel. And first of all, सबसे पहले तो मैं I'll apologize कि मैं काफ़ी inactive हो चुका था lately. There were a few reasons कि मैं active नहीं था ज़्यादा. इसमें से एक ये था कि मेरा थोड़ा सा मोरल भी लो था और अगर आपको पता हो खैर से तो माशाल्लाह से I've been blessed with a baby boy last week. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वो मामला भी प्रॉपर हो गया. उसके बाद जो है अब आई वाज वेटिंग कि मैं कहाँ कम बैक दूँ अपना. तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि मैं अपना कम बैक दूँ और आई ऑल्सो थिंक कि आई एम रेडी फॉर इट. अच्छा जी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि मार्केट ने किया क्या हमारे साथ. कोविड-19 स्टार्ट हुआ. पहले कोविड-19 से पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा रमज़ान करीम की. रमज़ान करीम हमारे लिए बहुत अच्छा महीना होता है नॉर्मली. हमारे लिए बाबरकत महीना है माशाल्लाह से. और इसमें हम लॉकडाउन में भी हैं इस वक्त और कोविड-19 के असरात से गुजर रहे हैं. लॉकडाउन दुनिया भर में थे, अब ईज़ होने लगे हैं. पाकिस्तान में लॉकडाउन अभी करंटली जारी है. इट्स बीन नियरली 45 डेज़ कि हम सब लॉकडाउन के अंदर हैं. बेशक स्मार्ट लॉकडाउन कहा जा रहा है इसको. However, things are not really generally very appealing. और इकोनॉमी एक स्टैंड स्टिल मोड में तो नहीं है बट हाउएवर काफ़ी प्रॉब्लम्स में है इस वक्त इकोनॉमी हमारी. अच्छा जी, हुआ क्या. 43,000 के लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को एक सेल सेल कॉल दी हुई, मतलब सेल व्यू दिया हुआ था. कॉल तो मैं कोई देता नहीं हूँ, बल्कि रादर बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं कह दूं भाई ये कोई कॉल्स नहीं है इसके अंदर. इस वीडियो में जो जितनी बातें होंगी वो सारे के सारे मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं और सिर्फ व्यूज़ ही हैं. उसके अलावा उसको सिर्फ व्यूज़ ट्रीट किया जाए. अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है और मैं आपको कोई भी चीज़ देने पे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कोई भी ट्रेड लेने पे. और कोई भी ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर रब्ता करें और सोचे समझे बगैर कोई ट्रेड ना लें. और मैं किसी किस्म की लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता. अगर आपको इस चीज़ कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को इस जगह बंद कर सकते हैं. ओके, सो हुआ क्या. 43 पे आपको मैंने सेल कॉल दी. यहाँ पे आके अराउंड 39,000 पे आई वाज प्रीटी श्योर कि 34 मार्केट जा रही है. 34 में मेरा व्यू ये था कि 34 से मार्केट रिबाउंड मारनी चाहिए. बट मैं एक चीज़ मिस कर गया था और मार्केट में अगर हम नोट करें तो एक हमारे पास जो है कुछ चीज़ ऐसी बनी हुई थी कि आई शुड हैव रियलाइज्ड कि यार यहाँ से मार्केट ने हमें डाउन साइड कितनी देनी है वो मैं मिस कर गया था. और सच्ची बात तो ये कि मैंने बाइंग कॉल भी दी थी और वहाँ मैं फंसा भी था. खैर हाउएवर मार्केट ने अपना एक्यूरेटली अपना डाउन साइड पूरा किया फॉर द टाइमिंग जो उसने स्टार्ट किया था विच वाज अराउंड 27,000. ये अगर हम नोट करें तो माइट बी वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ यू. खैर मूविंग अहेड, अब हुआ क्या. अब हुआ इस तरह के मार्केट अब क्या करने लगी है. 39 से मार्केट ने ब्रेक डाउन टूवर्ड 27 का दिया. यहाँ से मार्केट ने रिबाउंड दिया है और अगर हम यहाँ से अपनी रिट्रेसमेंट खींचते हैं मार्केट ने अब 50% रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट कर ली है. और मेरे हिसाब से इस वक्त मार्केट ने जो अपना एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया था बेसिकली करेक्शन टू द बेरिश मोड स्टार्ट किया था और वो मेरे ख्याल में अब टूवर्ड्स द एंड आने लगा है. मार्केट ने यहाँ अपना ब्रेकडाउन दिया. ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने टेस्ट करते करते ऊपर आई और अब इसने मार्केट ने यहाँ अपने आप को टेस्ट किया है. और मेरे हिसाब से पर्सनली 34,400 के स्टॉप से आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ सेल ऑन स्ट्रेंथ मोड. और मेरे हिसाब से मार्केट जो है अपने नीचे का गैप पूरा करने एटलीस्ट जाएगी विच इज़ अराउंड पहला गैप जो है वो 33,100 पे है. सेकंड गैप जो है 32,590 32,600 पे है. और अगर मार्केट 32,600 ब्रेक कर जाती है तो मार्केट 31,000 भी टेस्ट करेगी. और 31,000 पे आने के बाद 31,400 पे आने के बाद आई रीअसेस द व्यू कि क्या मार्केट यहाँ से 29 टेस्ट करने जा रही है या मार्केट यहाँ से जो है अपवर्ड ट्रेंड एक स्टार्ट कर सकती है. तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में बट येस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मार्केट जो है 32 का लेवल टेस्ट करने जा रही है फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट मेरे हिसाब से. और स्टॉक्स कुछ ऐसा ही शो कर रहे हैं और 32 के बाद मार्केट 31-29 भी टेस्ट कर सकती है. उसके बारे में भी बात मैं नहीं करूँगा. ये मोर ऑफ अ कमबैक वीडियो है कि हाँ यार मैं हूँ और व्यूज़ लेने के राज़ी हूँ, व्यूज़ देने लगा हूँ, लेकिन सिर्फ ये व्यूज़ है वंस अगैन. तो हमारा एजेंडा अब होगा ये कि हम कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे. स्टॉक्स के अंदर होगा हमारे पास केसी हम डिस्कस कर चुके हैं. हम सीमेंट्स डिस्कस करेंगे, फिर स्टील, फिर रिफाइनरीज, फिर एंग्रो, फिर ओजीसी बीपीएल, बैंक्स में यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर लेट्स टॉक अबाउट डीजीकेसी फर्स्ट. डीजीकेसी को अगर हम देखते हैं तो डीजीकेसी ने मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन दे दिया है और आई एम पर्सनली ऑन अ सेल ऑन स्ट्रेंथ मोड इन डीजीकेसी विद अ स्टॉप ऑफ 85.20 81.10 क्लोजिंग आई है.
और 85.2 जो कि स्टॉप से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर डीजीकेसी टू एटलीस्ट क्लोज द गैप डाउन ऑन द 74 लेवल फॉलोड बाय 68 पे आके ये प्रॉब्ली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव अपवर्ड्स वापस रोटेशन की देगा और फिर डिसीजन होगा कि इसने ऊपर वापस जाना है या इसने जो है फर्दर ब्रेकडाउन देना है. सो फॉर नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 74 एंड 68. और अगर हम देखें तो इसने ये पॉइंट पे इसने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस ली है विच इज़ द सेम एग्जैक्ट लेवल ऑफ द प्रीवियस हाई. और अगर डीजी खान जो है 84.8 85.2 ब्रेक करता है तो ये वापस से टेस्ट करेगा 90.3. और मुझे अभी लग नहीं रहा कि ऐसा हो क्योंकि इसके जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से थिंग्स आर नॉट रियली appealing for DGKC right now. Moving forward to Maple Leaf. Maple Leaf ने तकरीबन कोई डबल टॉप स्ट्रक्चर बनाया है अपना एट द लेवल ऑफ 28.5. अगर Maple Leaf ने यहाँ से बढ़ना है तो 28.5 को क्रॉस करना पड़ेगा, सुपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी. उस वक्त जब तक वो 28.5 क्लोजिंग ना दे मेरे ख्याल में तेजी नहीं बनती. एंड टू नोट इट हैज आल्सो टेस्टेड द 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल फ्रॉम द अप टू डाउन. और अगर ये ब्रेक डाउन देता है बिलो 25.4 तो ये और ज़्यादा प्रेशर से नीचे डाउनवर्ड्स मूव करेगा विच विल likely be moving towards 22.4 for the initial level. DG and Maple Leaf done. Let's talk about Cherad Cement. Cherad Cement मेरे हिसाब से breakdown दे चुका है और इसकी मूवमेंट को वॉच करते हुए मेरे हिसाब से 88.5 का स्टॉप ऑन 2 आवर्स क्लोजिंग बेसिस पे रखते हुए वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट लेवल ऑफ 77 फॉलोड बाय 65. यहाँ इस एरिया के अंदर आके चिराग सीमेंट इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू गिव अ सपोर्टिंग व्यू और वहाँ फिर हम रिएसेस करेंगे कि यार इसने अपना कि इसने अपनी मूव अपवर्ड वापस स्टार्ट करनी है या इसने और प्रेशर लेना है. सो फॉर नाउ आई एम लुकिंग एट 77 एंड 65. PIOC में मैं खास यूँ नहीं दूंगा आपको अपना ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस. एंड इसको अगर बस मैं आपको इतना बता दूं कि PIOC should not break below 58.4 on the closing. If it does प्रॉब्लम हो सकती है. और सपोर्ट्स इसमें काफ़ी गैप शॉट के नीचे आया हुआ है. आई डोंट नो गैप फिल करेगा नहीं करेगा. आई वोंट से एनीथिंग बट फॉर नाउ इट्स second support is around 53 54 or followed by 44 45. Nothing more on that. Lucky can possibly give a breakdown tomorrow with a confirmation. If it breaks below 445 I'm targeting 426 and 413 followed by 395. Lucky Cement ने हम 61.8% rotation complete कर ली है which is again something to be worried about. लकी में तेजी करनी है तो 481 के ऊपर की जाए. 481 से पहले से तेजी नहीं बनती अब और 445 ब्रेक कर जाए तो ये एक कॉन्फर्मेशन होगी फॉर बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू. हैविंग दैट सेड cement sector is almost complete. Let's talk about the steel sector. ISL. ISL personally speaking can target around 56 57 56.8 tomorrow. और मैं कहूँगा कि जब तक 56.8 अब ये ब्रेक ना करे इसमें फ्रेश एंट्री नहीं बनती. अगर 56.8 अपवर्ड्स ब्रेक कर जाता है तो आप 55 के स्टॉप से इसमें अपवर्ड्स एक मूव और देख सकते हैं. अदरवाइज इफ इट ब्रेक्स 51.8 तो वी कैन सी अ डाउनवर्ड्स ट्रेंड टू रिज्यूम इनटू इट वंस अगेन. मुगल की बात करें अगर हम मुगल हैज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच कैन बी पॉसिबल डबल टॉप 47 लगा सकता है ये. और मेरे ख्याल में ये 46 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा. यस. और अगर इसने नीचे और अपनी मूव स्टार्ट करनी है तो अगर कोई इसमें बहुत ज़्यादा सुकून में है और लॉन्ग करके बैठा हुआ है और अगर उसकी बाइंग 40 से नीचे की है तो वो 40.6 का स्टॉप रख सकता है ऑन द क्लोजिंग. दैट्स इट अबाउट इट. आई थिंक ज़्यादा बात नहीं करूँगा. ACL के बारे में बात करते हैं जनाब. ASTL में अगर कोई लॉन्ग है तो ही शुड हैव अ स्टॉप ऑफ 35.8 ऑन द क्लोजिंग. और आई थिंक इट्स लाइकली टू टेस्ट 38.8 to 39.4 और once it breaks below 35.8 तो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे साइड बन सकती है. बट इसमें अभी मुझे इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा. या इसमें वॉल्यूम डंपिंग वॉल्यूम काफ़ी बड़ा 4.2 मिलियन का आज देखा गया है.
इसमें केयर करनी चाहिए। अगर 35.8 ब्रेक करता है ASTL तो ख्याल करना चाहिए इसके अंदर भी, पर्सनली। रिफाइनरीज में लेट्स टॉक अबाउट ATRL। ATRL की कोई खास शानदार बड़ी मूव हुई है। लेट्स टॉक अबाउट ATRL। ATRL को अगर कोई बाय करना चाह रहा है तो 88 क्लास बाय कर सकता है विद स्टॉप ऑफ 85.2। अगर 85.2 ब्रेक करता है अटक रिफाइनरी तो इट विल गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव। अनलेस 85.2 ब्रेक नहीं करता, ये 88 के पास बाय बन सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 94 तक बाय बन सकती है। और अगर ये 96.5 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इट कैन हैव अनदर वेल स्ट्रॉन्ग अपसर्ज, बट आई वोंट से कि क्या होने वाला है। आई जस्ट गेव यू माय व्यू, बाकी मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दी इसकी। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि अगर 85.2 ये ब्रेक करता है क्लोजिंग पे तो इसमें लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। NRL so is being capped by this trend line. I am looking forward to it to test 111 और 114 probably। अगर ये यहाँ टेस्ट करता है इस जगह, इस एरिया को, तो इस एरिया को टेस्ट करने पे इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ का मोड बनता है। अनलेस ये 114 के ऊपर क्लोज कर जाए। अगर 114 पे क्लोज करता है तो वी कैन सी 119 एंड 190 पे क्लोज करता है तो वी कैन सी अनदर इवन स्ट्रॉन्गर मूव अहेड। Refinery is done. Let's move to Engro and EFERT. Engro has already tested 78.6% of the retracement of the bearish move, और इसको अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में ये 312 से लेकर 316 तक कल परसों एक मूव दे सकता है। और इट्स बीइंग सपोर्टेड बाय द रीजन ऑफ 298। अगर 298 ब्रेक कर जाता है तो इसमें लॉन्ग नहीं रहना चाहिए, और इफ दैट ब्रेक्स तो मसला हो सकता है। एंड प्रॉब्ली आई सी अ डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन हैपनिंग फॉर इट। और 1 2 A B C इसने डबल बॉटम किया था। अगर इसको हम यूज करें तो आई थिंक इट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स वेल यस। इसकी मैक्स मूव व्हिच आई सी इज अपवर्ड्स टुवर्ड्स 321, शायद ये भी ना आए, बट यस 312 से 316 इज अ सेलिंग एरिया फॉर Engro। और that's it I guess for Engro for now. Yeah. अच्छा जी, let's move ahead. Let's talk about EFERT. EFERT की हम बात करें तो EFERT is being supported by 61.2 level. I am personally seeing it to test 57.6 ahead. अगर ये 60.8 ब्रेक करता है तो 57.6 ब्रेक करता है तो we can see around 55 and 53 का लेवल। और अपसाइड पे आई एम नॉट सीइंग इट टू गो अबव 64 पॉइंट समथिंग। 64 तक मुझे लगता है कि मैक्स ही अपसाइड कर सकता है अपनी, वहाँ पे इट शुड हैव अ सेल स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वंस अगेन इट्स माय व्यू एंड आई कैन बी रॉन्ग। लेट्स टॉक अबाउट बैंक्स। UBL, जनाब UBL इस वक्त दिस कुड पॉसिबली बी अनदर मूव अपवर्ड्स। 112 टेस्ट कर सकता है given that it posts a closing above 106.8 on the hourly, और 111 to 112 should be the area for it to exit given that ये 112.8 के ऊपर क्लोजिंग दे जाता है तो it can give another move upwards, बट मुझे इस वक्त देख के लग नहीं रही। अच्छा बस ठीक है, लेट्स कीप इट लाइक दैट। 110 to 112 टेस्ट कर सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है 102 के 101 के नीचे तो इसमें लॉन्ग नहीं रहना चाहिए बिकॉज देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। MCB मेरे हिसाब से ब्रेक डाउन दे चुका है, और इसको अगर हम देखें तो आई थिंक इट कैन टेस्ट अप टू 171 मैक्स, वरना शायद वो भी नहीं। और आई वुड पर्सनली से 164 के स्टॉप से इट्स अ सेल ऑन स्ट्रेंथ, और इसका नेक्स्ट टारगेट 147 फॉलोड बाय 135। HBL has a double bottom kind of structure right now. Possibility है, I'm not saying it is there, possibility है। अगर ये 92 ब्रेक कर जाता है तो ये 85 पे अगला स्टॉप रखेगा अपना, और आई थिंक ये 101 कल परसों में टेस्ट कर सकता है, और अगर ये 101 के ऊपर आ जाए तो फिर देखा जाएगा। इसको 92 लगा चुका है,
और 101 के ऊपर आ जाता है तो इसमें बाय बन सकती है, अदरवाइज 92 ब्रेक करने के बाद 85 जा रहा है। Having that said, I have almost completed most of the skills that I spoke about. कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। यूनिटी फूड्स ने EMA बेस के हम यूनिटी फूड्स ने जो है EMA 200 पर रेजिस्टेंस ली है, एंड अगर यूनिटी फूड्स ब्रेक कर जाता है 11.9 तो इसमें लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। अगर ये 12.8 के ऊपर क्लोजिंग पोस्ट करता है तो इसमें एक फर्दर अपसर्ज देखा जा सकता है, बट मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। आई काइंड ऑफ थिंक इसकी एक डाउन साइड बाकी यूनिटी की ओवरऑल। खैर, पाक इलेक्ट्रॉन वंस अगेन EMA 100 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर कोई पाक में लॉन्ग है तो यू शुड हैव अ स्टॉप ऑफ 22.8 के नीचे क्लोजिंग पे यू शुड नॉट बी लॉन्ग इन दिस स्टॉक। एंड बहुत शार्प अपसाइड थी इसने। अगर इसको हम ड्रॉ करें और हम देखना चाहें इसको, तो अगर हम देखना चाहें कि ये क्या कर रहा है तो अच्छा जी, इट हैज़ ऑलरेडी पोस्टेड 61.8% रिटर्न कर चुका है पूरी यहाँ पे है। ग्रेट। TRG का आज बड़ा मजेदार काम हुआ है। EMA 1 से रेजिस्टेंस ली है इसने 20.25 पे। अगर 20.4 के ऊपर क्लोजिंग देता है कल परसों के अंदर तो वी कैन सी इट टेस्टिंग अराउंड 21.2, बट मैं 20.4 से लेके 21.2 तक इसको सेल स्ट्रेंथ पे लेके जाऊंगा और 21.8 का स्टॉप रखते हुए। अच्छा जी, एंग्रो ईफर्ट में भी कोई खास चीज़ बनी है आज EMA बेस्ड। Following the EMAs, currently above EMA 200 and 100 on the daily. If it breaks below 298, like I said, so it can be a very problematic thing for Engro. And EFERT as the last one. EMA 100 से distance ले रहा है ABC, ठीक है, ये सही है। 1 2 3 4 5 ABC. It can start another move downwards, and I think it will. फिलहाल मुझे 57 तो लग रहा है, 57.80 तो लग रहा है, followed by 54. आगे देखते हैं किस तरह होता है। गिवन दैट पोस्ट क्लोजिंग अबाउट 63, मुझे नहीं लगता ये देगा। 63 64 इसका सेल स्ट्रेंथ एरिया है। एंड दैट्स इट आई गेस। अच्छा जी, सो थोड़ी बातें कर रहे हैं आखिर में। मार्केट ने अच्छा सर्च दिया है। आई डिड नॉट, आई वाज अनेबल टू, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। अब मार्केट की डाउन साइड 25,800 26,200 एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस वजह से मैं सही तरह नहीं चढ़ पाया। But never mind, and I think I am about to post my comeback. Let's see how things move ahead. मेरी दुआ है कि हम सबके लिए चीज़ आसान हो। आई नो लॉकडाउन है, सब बहुत प्रॉब्लम में है। आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी ख़राब हो सकती हैं इकोनॉमिकली, और आई होप इट ऑल गोज़ वेल फॉर यू एवरीबॉडी आउट देयर, हूएवर वाचिंग दिस वीडियो। जो वीडियो वॉच नहीं कर रहा उसके लिए भी सब कुछ अच्छा होता है इंशाल्लाह। मेरी दुआ आप लोग के साथ है। आप लोग प्लीज़ दुआ मुझे याद रखिएगा। And now that I have become a father and I have someone with me in my life, तो which is very innocent and young, तो आप लोग की दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से। Hopefully this video is going to help you out. चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ना चाहें ना कीजिए। And hopefully this video is just going to be taken for the purpose of views. मैं आप लोग को फाइनेंशियली कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। अगर आप लोगों ने कोई ट्रेड लेनी है तो प्लीज़ अपने हिसाब से सोच समझ के लीजिए, और विदाउट कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एडवाइज़र कुछ भी ना कीजिएगा। आई डू नॉट एक्सेप्ट एनी लाइबिलिटी ऑफ एनी काइंड। ये सब मेरे व्यूज़ हैं, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सो विद दिस आई एम गोइंग टू से अल्लाह हाफिज़। ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइस। मार्केट में थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। 34,400 ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट, तो 35,300 36,800 के लिए आप एक देख सकते हैं। बट मेरा पर्सनल व्यू है कि मार्केट अगर अपसाइड देनी भी है तो वो करेक्शन के बगैर नहीं देगी, और मेरे ख्याल में सीमेंट सेक्टर ने ब्रेकडाउन दे दिया है। अगर कुछ चला यहाँ से तो बैंक्स चलेंगे, और हमारे पास आगे कुछ चीज़ें आने वाली हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो है एक्सपेक्टेशन है कि हमारा कोई अगले 5 से 7 दिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मीटिंग हो सकती है, बट मुझे इंटरेस्ट रेट कट मैक्सिमम 50 बेसिस पॉइंट से ऊपर नहीं लग रहा। लोग 200 बेसिस पॉइंट की बात करते हैं। आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग। आगे हमारा जो है बजट 2021 आना है फाइनेंशियल ईयर के लिए, और उस पर भी चीज़ें हम देख सकते हैं। कुछ खास चीज़ें
हो सकती हैं उसके अंदर, उसको ध्यान में रखना चाहिए अपने पास। एंड एक सेकेंड, मैं इसको बात करते करते कुछ दिखा मुझे, मैं देख लूँ उसको। अच्छा, राइस भाई, इफ इट्स गोइंग टू टेस्ट 58, अगर 58 ब्रेक करता है तो, अगर 58 ब्रेक करता है तो इसमें बहुत ठीक ठाक किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। खैर, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग माय वीडियो हियर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड होपफुली थिंग्स गो वेल फॉर यू गाइस। माय प्रेयर्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।